या अली मदद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने नज़ारी इस्माइली इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी है हसन सब्बाह की, जो एक महान आयोजक, राजनीतिक रणनीतिकार और विद्वान थे। हसन सब्बाह ने अपने अंतिम दिनों को महसूस करते हुए किया बुजुर्ग उम्मीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस समय हसन ने 3 नज़ारी गणमान्य व्यक्तियों की एक सलाहकार परिषद स्थापित की ताकि वे बुजुर्ग उम्मीद की नज़ारी, राज्य, समुदाय और दवा के मामलों में सहायता कर सके जब तक कि स्वयं इमाम प्रकट न हो जाए। हसन सब्बाह की मृत्यु के बाद सलाहकार परिषद निज़ारी स्टेट की आधारशिला बन गई। इसने यह सुनिश्चित किया कि सभा द्वारा स्थापित सिद्धांतों और नीतियों को जारी रखा जाए। सभा की मृत्यु के बाद के वर्षों में परिषद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें शत्रुतापूर्ण ताकतों से बाहरी खतरे और आंतरिक असंतोष शामिल थे। हालांकि परिषद के सामूहिक ज्ञान और अनुभव ने इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद की। परिषद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक इस्माइली नेतृत्व की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखना था। परिषद के सदस्यों ने इमाम्स की पहचान और स्थान की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया। समुदाय की सुरक्षा के लिए यह गोपनीयता महत्वपूर्ण थी। सलाहकार परिषद ने निजारी राज्य की बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सीखने और विद्वता को बढ़ावा देना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आलमट ज्ञान का केंद्र बना रहे। परिषद के काम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। इस्माइली इमाम्स ने एक गुप्त और अक्सर जोखिम भरा जीवन व्यतीत किया। विरोधी गुटों और शासनों के खतरों के कारण यह गोपनीयता आवश्यक हो गई थी। इमाम्स अक्सर चले जाते थे और उनके ठिकाने के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता था। हसन सब्बाह के ढांचे ने इमाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली प्रदान की। उनके द्वारा नेटवर्क ने इमाम्स की पहचान की रक्षा करने में मदद की। यह नेटवर्क पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो वास्तविक समय जानकारी और सुरक्षा प्रदान करता था। इस अवधि में सलाहकार परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इमाम की प्रत्यक्ष उपस्थिति के अभाव में समुदाय के मामलों का प्रबंधन किया। इस विकेंद्रीकृत नेतृत्व मॉडल ने यह सुनिश्चित किया कि समुदाय एकजुट और लचीला बना रहे। इन चुनौतियों के बावजूद इस्माइली समुदाय फला फूला। उनके अनुकूलन और एकजुट रहने की क्षमता सभा की विरासत का प्रमाण थी। ज्ञान और रणनीतिक सोच पर उनके जोर ने समुदाय को कठिन समय से निकलने में मदद की। इमाम्स की शिक्षाओं ने वफादारी का मार्गदर्शन देना जारी रखा। हसन का निधन जून 1124 में हुआ और उन्हें अलमुत के किले के पास दफनाया गया। उनका मकबरा रेजिस्टेंस और नेतृत्व का प्रतीक बन गया। हालांकि यह उनके दुश्मनों के प्रकोप से नहीं बच पाया। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण के कारण अलमुट और सबा के मकबरे सहित कई निजारी स्थलों का विनाश हुआ। मंगोल्स निजारी इस्माइली प्रभाव को मिटाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अलमुट और सबा के मकबरे के विनाश को निजारी पहचान के लिए एक बड़ा झटका माना। किले को ध्वस्त कर दिया गया था और इसके कई खजाने खो गए थे। इस विनाश के बावजूद हसन सब्बाह और निजारी समुदाय की भावना बनी रही। भौतिक मकबरे के नुकसान ने उनकी विरासत को कम नहीं किया। उनकी शिक्षाओं और रणनीतियां ने इस्माइली समुदाय को प्रेरित करना जारी रखा। निजारी स्टेट का लचीलापन उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण था। सबा के मकबरे का विनाश एक दुखद क्षति थी, हालांकि इसने भौतिक संरचनाओं की क्षणभंगुर प्रकृति को भी उजागर किया। सबा की असली विरासत निजारी समुदाय की ताकत और एकता में निहित थी। उनके दृष्टि ने एक ऐसी नींव बनाई थी जो सबसे विनाशकारी हमलों का भी सामना कर सकती थी। अलमुत में बिताए गए 30-34 वर्षों के दौरान हसन ने दवा की शिक्षाओं को लिखने और राज्य के मामलों का प्रबंधन करने में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक धार्मिक राजनीतिक ढांचा प्रदान किया जो उस समय की चुनौतियों के लिए एक उपयुक्त प्रतिक्रिया के रूप में काम करता था, जिससे नजारी विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। ज्ञान और सीखने पर सबा के जोर ने निजारी स्टेट के भीतर बौद्धिक खोज की संस्कृति का निर्माण किया। अलामुट छात्रवृत्ति और नवाचार का प्रकाश स्तंभ बन गया। सीखने की यह विरासत इस्माइलीस और विद्वानों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।
उनकी विरासत इस्माइली समुदाय और उसके बाहर भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। या अली मदद। कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके समर्थन दें। आपका समर्थन हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद और या अली मदद।